राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो उसी शहीद दिवस पर मैं 4 लाइनें लिखी है, उसके बाद एक मुक्तक और एक कविता 5 से 7 मिनट आपके बीच में हूं, क्योंकि आप ही का बेटा हूं। जब चाहेंगे घर पे आके सुना जाऊंगा, है ना। जब चाहेंगे तब चाहेंगे घर पे आके सुना जाऊंगा। आवाज दे देना, फोन लगा देना, दर पे आके सुना जाऊंगा। लेकिन जो महंगे मेहमान हैं, जो बड़ी मुश्किल से हमें मिले, इनके लिए हमें समय देना जरूरी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। 3 शेरों को जकड़ रखा था बेड़ियों के बंधों पर। 3 शेर थे, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। 4 लाइनों के साथ अपनी शुरुआत करता हूं। 3 शेरों को जकड़ रखा था बेड़ियों के बंधों पर, इंकलाब का जुनून था उन फौलादी कंधों पर। 3 शेरों को जकड़ रखा था बेड़ियों के बंधों पर, इंकलाब का जुनून था उन फौलादी कंधों पर। हंसते हंसते झूल गए थे जो फांसी के फंदों पर, पूरा विश्व अभिमान करे उन आजादी के बंदों पर। पूरा विश्व अभिमान करे उन आजादी के बंदों पर। जब हंसते हंसते भगत सिंह ने उस फांसी के फंदे को चूमा था, जब हंसते हंसते भगत सिंह ने उस फांसी के फंदों को चूमा था, हमें मिली आजादी थी और सारा देश झूमा था। हमें मिली आजादी और सारा देश झूमा था। 2 मुक्तक और एक कविता है। बहुत सारी चीजें सुनाने का टाइम नहीं है, बाकी सुना सकता हूं मैं भी। 2 मुक्तक जो काफी मैंने इंस्टा पे भी डाले थे, उसके बाद एक छोटी सी कविता। एक बार ताली बजा के आदेशित। ठोकरों में रहने दो, ठोकरों में पड़ा हूं, ठोकरों में रहने दो। ओ मुझे मालिक ना बनाओ, नौकरों में रहने दो। ओ मैं तो बन पाऊं ना बेगम का बादशाह, ओ मैं तो बन पाऊं ना बेगम का बादशाह। ओ मुझे ताश के पत्तों में जोगिरों में रहने दो, ओ मुझे ताश के पत्तों में जोगिरों में रहने दो। एक मेरा मुक्तक जो मुझे काफी पसंद है, आप सभी को मजा आएगा। कोरा कागज थमन लिखा कुछ नहीं, कोरा कागज थमन लिखा कुछ नहीं। ठोकरों ने सिखाया सीखा कुछ नहीं। लेके गम को गए बेचने हर गली, लेके गम को गए बेचने हर गली। लौट वापस आए बिका कुछ नहीं, लौट वापस आए बिका कुछ नहीं। ठोकरों ने सिखाया सीखा कुछ नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा के आदेशित है। एक छोटी सी एक ना उसके नसीब में पानी सिंधु था, जो जलाया गया वो दफनाया गया, वो हिंदू था, वो हिंदू था, वो हिंदू था। उस भीड़ में केवल एक ही मारने का बिंदु था, वो हिंदू था, वो हिंदू था, वो हिंदू। अब उस जलते दीपदास का मन क्या कह रहा था। बहुत अच्छी कविता है, जोरदार ताली बजा के मुझे आदेशित करिए। उस जलते दीपदास का मन क्या कह रहा था, एक गीत के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। मंत्र का आदेश सही है, स्वागत है, कहना चाहूंगा।
मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं और दीपदास के क्या सवाल होते हैं, दो चीजें आप पे छोड़ रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, जलते दीपदास का मैं मन लिख रहा हूं, जलते दीपदास का मैं मन लिख रहा हूं, जिंदा लाश पे ओढ़ा कफन लिख रहा हूं, जलते दीपदास का मैं मन लिख रहा हूं, जिंदा लाश पे ओढ़ा कफन लिख रहा हूं, आती जाती सांस संग दफन लिख रहा हूं, झूलती झूलती गर्दन लिख रहा हूं, बिन बाप बीते वो बचपन लिख रहा हूं, सिंदूर के लिए रुकी धड़कन लिख रहा हूं, जलती लपटों में सुना क्रंदन लिख रहा हूं, मैं जलते दीपदास का मन लिख रहा हूं। अब दीपदास जो जल रहा था वो आप लोगों से क्या सवाल करता है, उस सवाल के साथ ही मैं अपनी लाइनों को विराम दूंगा। अगर वो सवाल आपको समझ में आए और आपको लगे कि मांडलगढ़ के इस छोटे से लाल ने आप तक वो संदेश पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो एक बार जोरदार ताली देकर मुझे आदेशित कीजिएगा। क्या सवाल थे दीपदास के उस पूरी भीड़ से, उस जलती भीड़ से दीपदास के क्या सवाल थे? मैं सवाल मंच में जाना चाहूंगा। या वीर रस के कवि बैठे हुए आदर जी भूपेंद्र जी भाई साहब बैठे हुए हैं। जब किसी घर में किसी को सम्मान मिल जाता है और माला पहना के मान मिल जाता है, मैं तो कहता हूं उसको भगवान मिल जाता है। किस कर्म की मैं किस भरम की मैं क्यों धर्म की सजा पा रहा हूं, क्यों सजा पा रहा है, क्यों चलाया गया? केवल एक धर्म की तो बात की थी ना। मैं किस कर्म की मैं क्यों भरम की मैं किस जन्म की मैं क्यों धर्म की सजा पा रहा हूं, मौत पर मौत पर मौत पर मौत पर तो जलाए हैं जाते सभी, मैं क्यों जिंदा जिंदा मैं क्यों जिंदा जिंदा मैं क्यों जिंदा जिंदा जला जा रहा हूं, मैं क्यों जिंदा जिंदा जला जा रहा हूं, मैं किस कर्म की मैं किस जन्म की